एक दिन अचानक किसी ने एक बूढ़ी महिला को ड्रग्स का एक पैकेट दे दिया, लेकिन पुलिस को बुलाने के बजाय उसने वह ड्रग्स गैंग लीडर को लौटा दिया। गैंग लीडर हैरान रह गया क्योंकि वह महिला 80 साल की थी। फिर बूढ़ी महिला ने कहा कि वह भी गैंग में शामिल होना चाहती है और ड्रग्स बेचना चाहती है। उसने बताया कि उसके सारे आदमी पुलिस की निगरानी में है, लेकिन वह अलग है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और पुलिस कभी भी किसी बूढ़ी महिला पर शक नहीं करती। गैंग लीडर ने उसे आजमाने के लिए 3 पाउंड ड्रग्स दिए। फिर महिला ने अपना हुलिया थोड़ा बदल लिया और लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या वे ड्रग्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन लोग उससे डरते थे और सोचते थे कि शायद वह पुलिस के साथ मिली हुई है। आखिरकार एक जिद्दी ग्राहक ने उससे खरीद लिया। तब दूसरों को एहसास हुआ कि वह पुलिस की मुखबिर नहीं है और उन्होंने भी उससे खरीदना शुरू कर दिया। कुछ तो बार बार वापस भी आने लगे। जल्द ही उसने सारा सामान बेच दिया। जब वह पैसे लेकर गैंग लीडर के पास पहुंची तो सभी हैरान रह गए। गैंग लीडर खुश होकर उसे वादा किया हुआ कमीशन दे दिया। इस बार उसने उसे बेचने के लिए और भी ज्यादा ड्रग्स दिए। अगले कुछ दिनों में बूढ़ी औरत उन इलाकों में दिखाई देने लगी जहां दूसरे गैंग के सदस्य सक्रिय थे। उस इलाके में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी, इसलिए उसके लिए सामान बेचना आसान हो गया। कुछ ही दिनों में वह वहां की सबसे बड़ी सप्लायर बन गई। दूसरे गैंग के लोग अपना माल भी नहीं बेच पा रहे थे। एक दिन कुछ प्रतिस्पर्धी डीलरों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसका सारा सामान और पैसे छीन लिए और उसे धमकी दी कि वह दोबारा वहां माल न बेचे। लेकिन बूढ़ी औरत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ड्रग्स को अंडों में मिलाकर छोटे छोटे केक बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और उन्हें केक चखाए। सभी को उनका स्वाद बहुत पसंद आया क्योंकि उनमें ड्रग्स मिले हुए थे। उसने उन केक को बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ एक सुबह में उसके सारे केक बिक गए। वह पैसे लेकर फिर से गैंग लीडर के पास गई, लेकिन इस हफ्ते में वह पहले ही 3 बार आ चुकी थी। उसकी बिक्री ने दूसरों की साल भर की बिक्री को पीछे छोड़ दिया था। अब बुढ़िया ने 30% कमीशन की मांग की। गैंग लीडर तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने साफ कहा कि अगर वह नहीं माना तो वह किसी और से माल खरीद लेगी। गैंग लीडर के पास अब हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। केक में ड्रग्स होने की वजह से लोगों को उसकी लत लग गई थी और ग्राहक तेजी से बढ़ने लगे। इस बार उसने सिर्फ 2 दिन में ही सारा माल बेच दिया। गैंग लीडर ने उसे और भी ज्यादा नशीली दवाएं दे दी, लेकिन अब बुढ़िया समझ चुकी थी कि वह यह सब अकेले नहीं संभाल सकती। उसने उन्हीं अलग गैंग के सदस्यों को बुलाया जिन्होंने पहले उसे धमकी दी थी। बुढ़िया ने उन्हें नशीली दवाओं वाले केक बांटने में मदद करने का प्रस्ताव दिया और 15% कमीशन का वादा किया। केक बनाने के लिए उसने अपनी कुछ महिला मित्रों की मदद ली और इसी तरह बुढ़िया ने अपने केक के जरिए खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए।